दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है अज़रबैजान के बाकू शहर से, जहाँ पर COP29 समिट हुआ। उसमें कई देश के लीडर आए हुए थे और वेस्टर्न कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़ के लीडर भी थे, जिसमें कई वेस्टर्न कंट्रीज़ ने पूरे ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग कंट्रीज़ को $300 बिलियन की एड देने की कोशिश की। जो COP29 है, क्लाइमेट चेंज से के बारे में और क्या-क्या चैलेंजेस आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया पे और अर्थ पे, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या हो रहा है, कार्बन एमिशन पे बात होती है COP29 में। और ये देश क्या बोलते हैं, पूरे डेवलपिंग कंट्रीज़ को $300 बिलियन की एड देनी चाहिए। और जो ये लोग, एक समय था 70-80 साल पहले, ये देशों में क्या बोलते हैं, एक डेवलप देश बने, क्योंकि डेवलप देश बनने का कारण था बहुत बड़े फॉर्म में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना इन देशों में। और इन देशों ने पूरी दुनिया को कई तरीके के हानि पहुंचाए और हार्मफुल इफेक्ट पूरी दुनिया पे हुआ। जो आजकल ग्लेशियर पिघल रहा है और कई देशों पे क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन हो रहा है। इन देशों का सबसे बड़ा कारण था। आज ये लोग कहते हैं कि ये देश को, इंडिया और चाइना जैसे देश अब पूरी दुनिया में पोल्यूशन फैलाने का काम करते हैं। बट इंडिया वाले कहते हैं और चाइना वाले कहते हैं सबसे बड़ा कारण ये वेस्टर्न कंट्री और अमेरिकन कंट्री हैं, जो एक समय पे बहुत ही बड़ी फॉर्म में, बड़े तादाद में इस दुनिया को क्या कहते हैं, पॉल्यूटेट किए और इस दुनिया को कई चैलेंजेस से रूबरू करवाएं। और इस पापों को ढूंढने के लिए ये वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या कहते हैं, पूरे डेवलप कंट्री को ये 300 बिलियन की एड देना चाहते हैं। लेकिन इंडिया ने ये मना कर दिया इस एड को, क्योंकि ये बहुत ही कम एड है पूरी दुनिया को और पूरे वर्ल्ड को, वेस्टर्न कंट्रीज इस चैलेंजेस से लड़ने के लिए, क्लाइमेट चेंज से। क्योंकि इंडिया ने खुद ही संकल्प लिया है 2070 तक पूरी तरह से इंडिया को एक ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट करना होना। और लेकिन ये इंडिया कहता है कि बहुत ही कम अमाउंट है। इंडिया कहता है कि पूरे वेस्ट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, इनको लगभग 1.3 ट्रिलियन की आवश्यकता है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए 2030 तक। ये लोग 2035 तक $300 बिलियन दे रहे थे, जो बहुत ही कम अमाउंट है भाई। इस दुनिया को इस पॉल्यूशन जैसे एक डेथ से लड़ने के लिए, इस दुनिया को जो क्लाइमेटिक चेंज में शिफ्टिंग हो रही है, क्लाइमेट सिस्टम में पूरी तरीके से बदलाव आ रहा है, इससे लड़ने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। क्योंकि जो इंडिया जैसे देश हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनके यहाँ पे अभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई है, मैन्युफैक्चरिंग तो अभी इन लोग के पास स्टार्ट हुई है। लेकिन ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये पहले ही इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं और इस दुनिया में कई तरीके का क्लाइमेटिक चेंज में योगदान दिए हैं, जो इस दुनिया में इस समय हो रहा है और जो कई देशों पे इफेक्ट डाल रहा है भाई। इन लोगों को दोगलापन है भाई, लोग का ये लोग दम दोगलेपन है। ये लोग दम दोगलेपन से भी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच गए हैं। जो हम जैसे डेवलपिंग देशों को एक छोटी मोटी रकम दे के अपनी पापे, जो अपनी क्या बोलते हैं, कई सालों का पाप किए हैं, कई सालों का जो पूरे दुनिया में अपनी वर्चस्व फैलाए हैं क्लाइमेटिक चेंज, पॉल्यूशन से, कार्बन एमिशन से, ये धुलना चाहते हैं। लेकिन इन लोग को इतनी धुला नहीं जाएगा, इन लोग का इतने कम अमाउंट रुपीज़ में, कम अमाउंट डॉलर में। लगभग इंडिया बोलता है कि हम 2030 को $1.3 ट्रिलियन क्या बोलते हैं, रकम चाहिए, मूल्य चाहिए इस क्लाइमेटिक चेंज से लड़ने के लिए पूरे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। क्योंकि यहाँ पे इन देशों के पास अभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई है। देखते हैं क्या होता है आगे। अगला COP30 समिट क्या बोलते हैं, होने वाला है ब्राज़ील में, जहाँ पे उस समय डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाएंगे सत्ता में। और उस समय डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम इस चीज़ों में पैसे देते ही नहीं, चाहे कार्बन एमिशन हो इस दुनिया में, बाहर में जाए, हमसे उससे नहीं पड़ी है भाई। हम अपने पैसे क्यों दें, हम अपने देश में विकास करेंगे, हम अपने देश को सबसे फर्स्ट रखते हैं, इंटरेस्ट उनका पहला देश है। लेकिन जो पाप धुले हैं, जो पाप किए हैं, जो पॉल्यूशन कार्बन एमिशन से लेके इस दुनिया में फैलाने का काम किए हैं इन देशों को सुधारेंगे भाई। देखते हैं क्या होता है। जैसे जैसे समय आएगा अगले साल तो पता ही लग जाएगा। जय हिंद।